हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन बार बार आ रहा है एग्जाम में और बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पा रहे। और ये क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो ये जीपी से। अब मुद्दा क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहली बात जीपी होता क्या, और दूसरी चीज ये कि इस क्वेश्चन को अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो दो दो पेज के सॉल्यूशन है। मैं आज इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सेकंड में कैसे सोल्व करें ये सिखाने वाला हूँ। आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड में जब आप जाओगे तो आपको ये फील होगा आज आपने कुछ बेहतरीन और अच्छी चीज सीखी है। आप अपने छोटे बड़े भाई किसी तक भी ये वीडियो शेयर करने से रुकोगे नहीं। तो सब लेकर आए जिसके अंदर आपको 299 में जो हमारा मैथ्स का खजाना और रीजनिंग का खजाना है वो दोनों 299 में मिल जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बैचेस। और सबसे पहली बात मेरे भाई कि जीपी के बारे में जान लेते हैं। जीपी होता क्या है, वैसे जरूरत है नहीं जीपी के बारे में जानने की, बट थोड़ा बहुत जान लीजिए। जीपी नॉर्मल मेरे भाई देखिए, जैसे एपी होता है ऐसी जीपी। जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 4 8 16, इस तरह की कोई सीरीज, ऐसी सीरीज 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह की सीरीज गुणोत्तर, ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, जीपी। इसके अंदर एक रूल होता है और वो रूल क्या दिखा रहा होता है कि मेरे भाई इसके इस वाले और इस वाले नंबर का रेशो, यानी 4/2 कितना आ रहा है, 2। तो इसी तरह से इन दोनों का रेशो भी यही आएगा, 8/4 भी कितना आएगा, 2। तो इस तरह की सीरीज जब भी दी जाए उसे कहते हैं जीपी। पर अगर इस तरह की सीरीज है और इसका हमें टोटल निकालना और कोई फॉर्मूला अगर हमें चाहिए हो तो फॉर्मूले भी है। पर फॉर्मूले से क्या है, फॉर्मूले से तो सारी दुनिया कर रही है। फॉर्मूले से 2-2 पेज भर जाते हैं और उसके बाद भी आंसर नहीं आता है, क्योंकि कोई भी हल्की सी भी मिस्टेक हुई आंसर गलत। मैं आपको 1 सेकंड में कैसे आंसर निकालेंगे ये सिखाऊंगा। बट अगर फिर भी आपको इच्छा होगी भाई फॉर्मूले भी सर बता दो क्या होता है, तो देखिए सम ऑफ एन टर्म्स, जब भी एन नंबरों का जोड़ चाहिए तो सम ऑफ एन टर्म्स, एक ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये जब लगाता है जब आर बड़ा होता है 1 से। आर क्या है मेरे भाई, आर जो अभी मैंने ये वाली वैल्यू बताई है ना, इससे इसका रेशो 2, इससे इसका रेशो 2। इस रेशो को कॉमन रेशो कहते हैं हम, इसी को हम कॉमन रेशो, और इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, आर से। इसी को हम सर्वानुपात कहते हैं, हिंदी में से सर्वानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वानुपात। ठीक है, तो इसी को हम आर से डिनोट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अगर सीरीज जैसे ये हो जाए, जैसा कि आप समझिए ये आ गई आपका आप 1/5, 1/5 का स्क्वायर, 1/5 की क्यूब। तो आप अगर देखना चाहोगे तो मेरे भाई इसमें आर क्या आएगा, तो भैया इसको इससे इसे डिवाइड कर दो, तो 1/5 के स्क्वायर से 1/5 से डिवाइड कर दो, तो देखिए पूरा कट जाएगा, 1/5 आएगा। और इन दोनों का डिवाइड भी 1/5 ही देगा, तो जो ये वैल्यू आती है ये हमारा आर कहलाती है। ठीक है, तो इसी को आर कहते हैं। तो यही चीज कि एक बार आर 2 था, 1 से बड़ा, तो ये फॉर्मूला। एक बार आर 1/5 है, 1 से छोटा, तो ये फॉर्मूला। पर हमें फॉर्मूला की जरूरत है नहीं, बट फिर भी चलो मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी। एग्जाम में बिना फॉर्मूले के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला भी लगाना हो तो फॉर्मूला अगर इस क्वेश्चन में लगाना हो तो कैसे लगाओगे, पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक 2-3 मिनट लगेगा, जिससे कि आपको ये ना रहे कि यार बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो पहले बेसिक से सिखाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा 1 सेकंड में कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेसिक के लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या होता है, SN अब देखिए 2 फॉर्मूले हैं, एक ये है एक ये है, दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। ये डिपेंड किस पर करता है, जो आर है, जो रेशो है हमारा वो 1 से छोटा या बड़ा है। तो आपने देखा सबसे पहले रेशो होता है इसको इससे डिवाइड, तो 1/5 के स्क्वायर को 1/5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, वो आएगी 1/5। और इसी वैल्यू को हम आर कहकर चलते हैं, कॉमन रेशो। यानी अगर आर जो है वो 1/5 जो कि 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा है तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला हमारा लगेगा। यानी आप फॉर्मूला लगा दो SN A 1 - RN अपॉन में 1 - R। अब मुद्दा उठता है कि R तो आ गया, A क्या है, A होता है सबसे पहला नंबर, यानी ये वाला नंबर। A आ गया, A भी आ गया, R भी आ गया। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो A की वैल्यू आपके पास कितने, 1/5। इस तरफ लिख देता हूँ, जगह बच जाएगी। यहाँ 1/5, 1 - R कितना है, 1/5 की पावर n, डिवाइड बाय 1 - R, 1 - 1/5। 5 का 5 में से गया 4/5। ठीक है, आप 5 से 5 काट दोगे तो ये 1/, ये 5 से 5 हट गया। अब यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा 1 और नीचे क्या आ गया 4। तो 1/4 1 - 1/5 n, 1/4 1 - 1/5 n, ये हमारा आंसर। पर कहीं ना कहीं इसके लिए आपको फॉर्मूले भी याद करने थे। चलो ठीक है, एक बार को ये क्वेश्चन निकाल भी लोगे तो ये कैसे निकालोगे बताओ। इसमें तो एडी चोटी का जोड़ लगा लो, फॉर्मूला भी लगा लो, फॉर्मूला भी नहीं फिट होगा यहाँ तो मेरे भाई देखिए, आप जब इस सीरीज को देखोगे ये 4 है, ये 44 है कि नहीं है। अगर 44 को 4 से डिवाइड करूंगा 11 आएगा, और आगे जाऊंगा तो 444 को 44 से डिवाइड करूंगा तो 11 तो नहीं आ रहा। तो कैसे करेंगे, और हमें हर बार क्या नया नया फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर गलती से ये क्वेश्चन आ गया, गलती से ये आ गया,
आपकी तो टिपिकल हो जाएगी। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, आपको एक छोटी सी बात समझाऊंगा। जिन क्वेश्चनों को ना आप अगर ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं कहीं पर भी, इन क्वेश्चनों को आपको आधे से ज़्यादा घंटा लगेगा सोल्व करने में। अब सिर्फ 3 मिनट दीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व है। देखिए अब जादू शुरू होने वाला है। आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, जब भी ये बोल दिया जाए कि कोई सीरीज है और उन सभी को जोड़ना है और वो सीरीज जीपी की है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, तो उस केस के अंदर अगर उसमें ये सारे नंबर जो जुड़ रहे हैं वो एन टर्म तक है, एन यानी भाई एन एक ऐसा, एन हमें तो पता नहीं कितने नंबर है, पर एन 6 नंबर भी हो सकते हैं पूरी सीरीज में, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी। एन वेरी कर रहा है, हमें नहीं पता, हमारे दिमाग में वेरी कर रहा है। एन शायद 7 नंबर भी हो सकते हैं। एन का मतलब है कुछ नंबर हैं, 10 नंबर भी हो सकते हैं, 11 भी। इस तरह से जब भी चीज़ें वेरी करें तो एन की अपने आप एक वैल्यू मान लो, और वो वैल्यू सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू मानकर चलो 1। अब अगर यहाँ मैं n को 1 रखता हूँ तो यहाँ ये सीरीज 2n तक चलेगी, यानी इससे डबल। अगर इस सीरीज में 6 नंबर हैं तो इस सीरीज में इसके डबल 12 नंबर होंगे। अगर इस सीरीज में n की वैल्यू मैंने 1 मानी तो क्वेश्चन क्या है, a जो है वो क्या है, n टर्म तक इन सभी का जोड़, वो भी n टर्म तक। n टर्म क्या है 1, यानी हम 1 तक जोड़ेंगे। 1 तक जोड़ने का मतलब क्या है, इन सभी को छोड़कर सिर्फ जो पहले वाला नंबर है ना हमारा, ठीक है, इस पहले वाला जो यहाँ पे 1 था, एक सेकंड रुकिए, हाँ यहाँ पे 1 था ना, तो इन सभी को छोड़कर सिर्फ एक पहले नंबर को जोड़ना है, वो a1 आ गया। अगर मैं b की बात करूं तो n अगर 1 है तो b कहाँ तक जाएगा, 2n तक। 2 इंटू 1 यानी 2 टर्म, तो b का मतलब 2 टर्म को जोड़ दीजिए, यानी 1 + 1/2। तो a तो 1 आ गया, ये 1 + 1/2 3/2 आ गया। हमें a/b चाहिए, a की वैल्यू 1, ये 3/2 है, इसका 2 पर पहुंच जाएगा तो 2/3 हमारा आंसर। ऐसे अब देखिए हर क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। इस क्वेश्चन पर आए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता है कि आपको n टर्म तक चीज़ों को जोड़ना है, सही बात है। अभी आपको पहले क्वेश्चन से इतनी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जितना सारे क्वेश्चन करके हो जाएंगी। आपको क्या है, n टर्म तक। अब मैंने क्या कहा, सभी नंबरों को ना जोड़कर, देखिए n 1 भी हो सकता है, 2, भाई n का मतलब ऐसा भी हो सकता है इस सीरीज की 4 नंबर जोड़ दो, n का मतलब 5 जोड़ दो। मैंने कहा n का मतलब अगर n में 1 लेकर चलूं, n में क्या लेकर चलूं 1, तो ये मुद्दा बनेगा कि इस सीरीज लेकर आए जिसके अंदर आपको 299 में जो हमारा मैथ्स का खजाना और रीजनिंग का खजाना है वो दोनों 299 में मिल जाएंगे, और इसके अलावा बहुत सारे बैचेस, और इसकी n टर्म यानी 1 टर्म जोड़नी है। और 1 टर्म जोड़ने का मतलब क्या है, ये सिर्फ अकेला जुड़ेगा। अकेला जुड़कर तो भाई 1/5 लिखाओ, और मैंने कहा 1/5 को जोड़ लो तो 1/5 ही तो आएगा। तो जब मैंने n1 माना तो टोटल क्या आया, 1/5। तो जब मैंने n1 माना तो टोटल 1/5 आया, जबकि टोटल इनमें से कोई आना चाहिए था, यानी इनमें से कोई n की वैल्यू 1 रखने पर 1/5 हो गया, वही हमारा आंसर। तो सीधा n की वैल्यू 1 रख दीजिए। 1 रखते ही ये क्या बन जाए मेरे भाई, 1/5। 1 में से 1/5 गया तो 4/5 आ जाएगा। 4/5 में 4 से 4 कट गया, ये क्या आ गया 1/5, यानी यही मेरा आंसर है। थोड़ी देर पहले यही हमारा आंसर आया था। ऐसा यहां भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 + 44 + 444 + डॉट 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 n टर्म तक सभी को जोड़ना है। n कितनी टर्म हो सकती है, कहीं पे लिखा तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है कि 2 टर्म जोड़नी है, 3 टर्म जोड़नी है। n को मैंने 1 मानकर चल रहा हूँ कि 1 टर्म जोड़नी है आपस में। 1 टर्म यानी फर्स्ट टर्म को जोड़ना है। फर्स्ट टर्म अगर आपस में जुड़कर भी 4 अकेला ही जुड़ के 4 ही तो बनाएगा। तो जब n1 माना तो टोटल क्या आ रहा है 4, क्योंकि सारे आपस में खत्म हुए। अब इस n की वैल्यू 1 इनमें से किसी में पुट करके देखो, जहां पे हमें 4 मिल गया वही हमारा आंसर। जब आप यहां पे पुट करोगे n की वैल्यू 1, तो 10 में से 1 गया 9, तो 40/81 ब्रैकेट में आ जाएगा 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 1, तो 4/9। यहां से इसे काटूंगा 81 को तो ये 9 पर जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 40/9, 4/9। नीचे सेम वैल्यू है तो 9 रख दें, 40 में 4 गया 36, 9 से 36 काटेंगे 4 पर गया। यानी यही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें n की वैल्यू 1 पुट करने पर 4 आ रहा है। इस क्वेश्चन को जब आप बुक में सॉल्व करोगे, बुक से देखकर, तो 2 पेज भरेंगे आपके पूरे। इस क्वेश्चन पर आ जाइए, ये तो हो गया इस वाले पर। इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो देखिए ये भी जीपी में क्या लिखा है, 7 का स्क्वायर 7 की क्यूब। 7 के स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, 7 की क्यूब को 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये अर्थमेटिक नहीं है, ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक। ठीक है, आ जाइए। हिंदी में तो सही लिख रखा है, इंग्लिश में थोड़ा गलत कर रखा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन सभी का क्या बता दिए, गुणोत्तर माध्य बताइए। हमें मतलब ही नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है n तक है ना, ये 7 की पावर n तक। तो n को अगर मैं 1 ले लूँ,
कि मैं सिर्फ इस पूरी सीरीज का एक नंबर ही लेना चाह रहा हूँ, एन तक मैं जोड़ना नहीं चाह रहा। तो इस पूरी सीरीज को खत्म करके इसका टोटल 7 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से इस पूरी एन की वैल्यू 1 रखने पर कौन सा 7 बन रहा है, तो 1 + 1 2, 2/2 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, यही हमारा आंसर। तो और आप बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से इस वीडियो को देखना, आपको बहुत मजा आएगा। और ऐसी ही वीडियोस आपको और चाहिए तो मेरे कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ कल सुबह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 10 साढ़े 10 बजे एक बेहतरीन सी क्लास लेकर आ रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन उस वीडियो में होंगे, तो ध्यान से जरूर देख लेना। सुबह 10:30 बजे टॉप तक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और साथ ही साथ एक इतनी प्यारी बात तो आपको बताई नहीं, आपका मन खुश हो जाएगा। टॉप तक ऐप पर मेरे भाई, टॉप तक ऐप पर आप लेकर आए, जिसके अंदर आपको 299 में जो हमारा मैथ्स का खजाना और रीजनिंग का खजाना है वो दोनों 299 में मिल जाएंगे। और इसके अलावा बहुत सारे बैचेस और